सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए कहा, पार्लियामान की एक दिन भी मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। डेप्यूटी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तनाई हासिल करके आइन के खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो डेप्यूटी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके। मुल्क को इस्तेकाम की ज़रूरत है, हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। इख्तलाफात के होने से इनकार नहीं। ट्रिब्यूनल की तादाद का इन्हिसार केसेस पर है। केसेस को देखते हुए जजिस की तादाद पर फैसला करें। अगर जजिस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो गैर मुनसिफाना होगा। मुल्क चलाने का यह तरीका नहीं। अब जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज़। वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें आपके केसेस सुनने पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस की तैनाती हाई कोर्ट की मुशावरत से होती है। ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई मामूली इंसान तो नहीं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट दोनों इदारों के लिए इज्जत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम है, अमल दरामद फौरी रोकने के अहकाम जारी किए जाएं। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पिटीशन काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। आज जारी किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा। कानूनी टीम के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग। गुज़श्ता रोज़ इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दी। ज़राए का दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला होता तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। उधर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फ्राहमी की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और दिगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। जस्टिस शमसुल महमूद मिर्जा ने परवेज इलाही समेत दिगर की तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत में पेश की रासिक इलाही और ज़ारा इलाही का नाम भी ECL से निकाल दिया गया। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका में मौजूद। आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, जनरल असम्बली और यूरोपियन कमीशन के सदर से मुलाकातें शेड्यूल। सदर आलमी बैंक, MD IMF और बिल गेट्स से भी मिलेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से ख़ुसूसी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ ब्रुनाई दारुल इस्लाम के सुल्तान के ज़हराने और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इशाइया में भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का ज़िम्मेदार है। हम मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान मौसमियाती तब्दीली पर भी बातचीत होगी। दोस्त मुल्कों से रवाबित और ताउन में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में थाना संजानी में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्ज़ाम साबित। IG इस्लामाबाद अली नासिर रस्मी ने तहकीकात करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी।
आईजी ने अदालत को बताया कि एसएचओ पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर डीएसपी तरनोल को भी मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आईजी से मुकालमा करते हुए कहा, हमें अच्छे काम को सराहना चाहिए। आईजी ने अच्छा काम किया, ये काम होना ही नहीं चाहिए। आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के एहतजाज का नोटिस डीजी प्रोसिक्यूशन को तलब किया। रिमार्क्स में कहा, स्पेशल सर्विसेज में किस तरह एहतजाज कर रहे हैं। हम पहले हड़तालों से तंग थे, अब सरकारी वकला एहतजाज पर हैं। प्रोसिक्यूटर्स का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, मसनूई महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मिजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़िल है। हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्मर्स मुतारिफ करा दिए गए। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती।